अब है हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहता है एक ऑयल है, इसकी विस्कोसिटी 5 पॉइस है। विस्कोसिटी मतलब यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा म्यू है 5 पॉइस। तो ये पॉइस मतलब इसको लाना पड़ेगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में अगर हम इसको लाएंगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, और यह आ जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहले हमको एक विस्कोसिटी गिवन है 5 पॉइस। ये 5 पॉइस को हमने 10 से डिवाइड कर दिए तो ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आ गया। फिर इज़ यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन। ये जो विस्कोसिटी है यानी एक ऑयल है, इसको यूज़ किया जा रहा है लुब्रिकेशन के लिए। बिटवीन ए शाफ्ट एंड ए स्लीव, ठीक है, एक शाफ्ट और एक स्लीव के बीच में एक ऑयल को लगाया है जिसकी विस्कोसिटी 5 पॉइस है। मैं एक शाफ्ट बना देता हूँ। अब मैं बहुत सिंपल में डायग्राम बना देता हूँ। ये एक हमारी सिंपल सी शाफ्ट हो गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्लीव लगा दिया है उसने, ये स्लीव, ये है हमारी शाफ्ट, ये है हमारा स्लीव, ठीक है। तो इनके बीच में ऑयल लगाया हुआ है उसने, ठीक है, ये ऑयल है, ये यहाँ पे ऑयल है। द डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज़ 0.5 मीटर। द डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज़ 0.5 मीटर। तो डायमीटर भी दिया हुआ है 0.5 मीटर। उसके बाद एंड इट रोटेट एट 200 RPM। तो ये रोटेट हो रहा है, मतलब इसकी स्पीड है 200 RPM, ठीक है। तो इसकी स्पीड हो गई 200 RPM। कैलकुलेट द पावर लॉस्ट। पावर निकालना पड़ेगा इन द ऑयल फॉर ए स्लीव लेंथ ऑफ 100 mm। स्लीव जो है इसकी लेंथ हमको दी हुई है 100 mm। तो इसकी लेंथ 100 mm है, तो इसको डिवाइड करेंगे अगर हम 1000 से तो ये बनेगा मीटर में, ठीक है। हमको निकालना पड़ेगा पावर द थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म। फिर उसके बाद में एक और चीज़ दी हुई है कि जो थिकनेस दी हुई है वो है 1 mm। थिकनेस मतलब ये थिकनेस 1 mm है ना। तो थिकनेस हमारे पास में निकालनी है, निकल चुकी है। 1 mm दी हुई है, 1 डिवाइड बाय 1000 और ये मीटर। और इस थिकनेस को ही हम क्या कहते हैं, dy। थिकनेस को ही हम क्या कहते हैं, dy, जो कि हो गया 1/1000 मीटर। अब हमको इस क्वेश्चन में निकालना है पावर। तो जब अगर हम पावर निकालते हैं, सबसे पहली चीज़ पावर क्या होता है, फॉर्मूला 2π/NT/60। 2π/NT/60। 2 भी है, पाई भी है, n भी है, मतलब स्पीड। t मतलब टॉर्क। हमको पहले टॉर्क निकालना पड़ेगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा टॉर्क, तब जाके हमारा पावर निकलेगा। तो सिंपल सी बात है कि पहले टॉर्क निकालो। तो सबसे पहले टॉर्क, फॉर टॉर्क मतलब कैपिटल T। तो ये टॉर्क कैसे निकलता है, ये होता है फोर्स इनटू रेडियस, है ना। तो फिर यहाँ पे बात आ जाती है फोर्स की। हम फोर्स कैसे निकालते हैं, तो कहता है फोर्स हमारा कैसे निकलता है, एक यूज़ करने के लिए पड़ता है हमको फॉर्मूला। फोर्स के लिए स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे बात आ जाती है एरिया निकालने की और स्ट्रेस निकालने की। तो पता चलता है स्ट्रेस कैसे निकलता है, बोलता है म्यू इंटू du/dy, है ना। तो यहाँ पे म्यू कैसे रहता है, तो बोलता है क्वेश्चन में गिवन है म्यू 5/10, क्वेश्चन में गिवन है। बात करें du की, तो du जो रहता है ये भी हमारे पास या तो डायरेक्टली u की वैल्यू होना चाहिए तो हमारा मिल जाता है। अगर u नहीं दिया है क्वेश्चन में तो 2πn/60, है ना। तो πdn/60। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले ये जो है du यही निकालेंगे, ये रहेगा πdn/60। तो पाई है, डायमीटर दिया है 0.5 और स्पीड दी हुई है 200/60। तो यहाँ से du निकल जाता है, ये है πd/0.5 इंटू n 200/60। ये आ रहा है 20.94 मीटर पर
सेकेंड। तो ये है डी यू हमको मिल चुका है। डी यू मिल जाने के बाद में डी वाई भी है, तो डी यू ये हो जाने के बाद हम निकाल सकते हैं स्ट्रेस। सो हमारा स्ट्रेस इज इक्वल्स टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। म्यू है 5/10, क्वेश्चन में हमें गिवन है। डी यू है 20.94 अभी आया, और डी वाई है 1 mm यानी 1/1000। ये आ गया, यहाँ से हमको मिल जाएगा टाउ। ठीक है, सो ये हो गया 5/10 इंटू 20.94 डिवाइडेड बाय 1/1000। तो ये आ रहा है टाउ 10 कुछ आ रहा है, मुझे लगता है। मैं इसको एक बार अच्छे से चेक कर लूँ। तो ये है 5/10, इसे रहने देते, इंटू 20.94/10 इंटू 1/1000। तो ये आ रहा है 10470। तो और यहाँ क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन दिया है आंसर, ये इतना नहीं आया है, तो इसमें देख लिया जाए। तो पाई डी एन अपॉन 60 ये जो हमारा पाई डी एन अपॉन 60 है डी यू, इसका ही आंसर हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे। तो ये आया हुआ है पाई हमारे पास में इस तरीके से, पाई इंटू डी 0.5 इंटू एन 200/60। पाई डी एन अपॉन 60 ये है 5.23, जिसका आंसर मैंने गलत निकाला हुआ है। तो ये आया है 5.23, ये आया है 5.23। तो हम इसे चेंज कर देंगे 5.23, बाकी सब कुछ सही है। तो अब हमारा आंसर जहाँ तक कि सही आएगा, तो ये 5 इंटू 5.23 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1/10 इंटू 1/1000, और ये आंसर आता है 2615। ये हमारा स्ट्रेस है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमको स्ट्रेस मिल चुका है, तो हम ये फोर्स निकाल सकते हैं, है ना। तो फोर्स के लिए स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस है 2615, फोर्स निकालना है, और एरिया हमको पता है कैसे निकलता है, पाई डी एल। एरिया कैसे निकलता है, पाई डी एल। पाई है डायमीटर 0.5, एल लेंथ है 100 mm, 100 डिवाइड बाय 1000, तो ये मीटर में आ जाता है। तो ये 100/1000, और ये हमारे पास पाई इंटू 0.5 इंटू 100/1000, और ये आता है 0.15157 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.157 ये आता है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स हमारा सिंपल में निकल जाएगा। तो इंटू कर दिया मैंने 2615, और ये आ गया है 410.763 न्यूटन। ये फोर्स मिल चुका है हमको। तो अब हमारे पास टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस। फोर्स आ गया है 410.763। रेडियस हमारे पास में डायमीटर का हाफ, 0.5 का हाफ। तो 0.5 मैं सिंपल सा इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये इसका हाफ हो गया। इनटू कर दिया मैंने 0.5/2, तो ये आंसर आ रहा है 102.69 न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर।
हमको निकालना था पावर 2 पाई एन टी अपॉन 60। 2 भी है, पाई भी है, एन की वैल्यू 200 है, टॉर्क की वैल्यू 102.69 है अपॉन 60। तो हम इसको देख सकते हैं 2 पाई 200 एन टी 102.69 अपॉन 60। तो ये आता है 2150.734। पावर इज इन वाट बोलते हैं इसको, वाट। ठीक है, तो ये पावर हम चाहे तो इसको किलोवाट में भी ला सकते हैं 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, मतलब 2150.734 इंटू 10 टू द पावर -3 कर दो तो ये किलोवाट में आ जाता है।